हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को and never कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अब हम आपकी जो क्लास 9th है उसमें हम चैप्टर 2 कर रहे थे, उसका एक्सरसाइज 2.5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है उसे हम देख लेते हैं। उसमें लिख रहा है एवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग suitable आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो अब ये जो 7 क्वेश्चन इसमें बोला गया कि एवेल्यूएट करो आइडेंटिटी को यूज़ करके इन क्वेश्चंस को, जो जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 99 का क्यूब। तो 99 का क्यूब है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। ओके, अब यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, तो a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ओके, a का क्यूब, a क्या है यहाँ पर लिख सकते हो 100 है, और b क्या है यहाँ पर, तो b की वैल्यू है 1। तो अब लिखो a का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब माइनस b यानी कि 1 का क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में 100, ए b की वैल्यू लिखेंगे 1। a जो है वो क्या है 100 और b की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो 100 का क्यूब, 100 का क्यूब क्या होगा 100 100 100 माइनस 1, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 और ब्रैकेट में 100 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, ये तो हो जाएगा टोटल 10 लैक्स। ठीक है, माइनस 1, 300 का मल्टीप्लाई 100 में होगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। सॉरी, 300 का मल्टीप्लाई 100 में होगा तो कितना हो जाएगा 30,000, और माइनस के 300 का मल्टीप्लाई माइनस के 1 में होगा तो प्लस का 300। जब आप इसे सॉल्व करोगे इसको, तब आंसर निकल के आएगा 970299। ठीक है, तो यही होगा इसका क्वेश्चन आंसर। तो इस तरीके से 99 का क्यूब जो है, अगर आप नॉर्मली करोगे तो क्या करोगे 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99, यही करते हो ना 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपने आइडेंटिटी यूज़ करके इसका क्यूब ये निकाल लिया। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में दे रखा है 102 का क्यूब। 102 का क्यूब क्या होता है 100 प्लस 2 का क्यूब। ओके, तो 100 प्लस 2 का क्यूब है, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ a किसके इक्वल है 100 के, और b किसके इक्वल है 2 के। ठीक है, तो a का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब, b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू है 100 और b की वैल्यू है 2, और ब्रैकेट में 100 प्लस 2। यहाँ तक की बात समझ में आ गया। इसके बाद 100 का क्यूब यानी कि 10 लैक्स हो जाएंगे। ठीक है, 100 का क्या कितना करना है 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 2 जा 6, ये कितना हो गया 600, 100 प्लस 2। इसके बाद 10 लैक्स प्लस 8, 6 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 60,000, 6 2 जा 12, इन सबको ऐड करोगे तो आएगा 10,61,208। ये हो गया 102 का क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट दे रखा है 998 का क्यूब। तो इसे आप क्या लिख सकते हो 1000 माइनस 2 का क्यूब। यहाँ पर a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है 1000, बी की वैल्यू कितनी है 2।
तो ए का क्यूब का मतलब 1000 का क्यूब माइनस बी का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3। ए की वैल्यू कितनी है 1000, बी की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है 1000, बी की वैल्यू कितनी है 2। ये हो गया। अब 1000 का क्यूब क्या होगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस का 8, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 6000 ब्रैकेट में 1000 माइनस 2। अब देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 8। अब माइनस 6000 का मल्टीप्लाई 1000 में होगा तो माइनस का 6 1 2 3 1 2 3 माइनस माइनस प्लस, तो 6 2 जा 12, ये कितना हो गया 12000। जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 9940119992, ठीक है। तो इस तरीके से 998 का क्यूब करोगे तो आपका आंसर ये निकल के आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन प्रेस करो। आपका कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरा चैनल शेयर करो, ठीक है। 8 क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है उस चीज़ को देख लेते हैं कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज़ को देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमने एक आइडेंटिटी पहले पढ़ी थी। अब यहाँ a और b वेरिएबल दे रखे हैं तो मैं फॉर्मूले में x और y लिखूंगा जो अपने आइडेंटिटी सीखी है। हमने ये पढ़ा था x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है x³ प्लस y³ प्लस 3ab ब्रैकेट में x प्लस वाई। जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा x³ y³, यहाँ पर 3ab नहीं होगा 3xy होगा, प्लस 3xy का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 3x² y प्लस 3xy का स्क्वायर, यही होगा। अब ये जो चीज़ है ये यहाँ दे रखी है और आपको यहाँ से कहाँ जाना है इस पर। कैसे जाएंगे इस चीज़ को देखो। x³ का मतलब क्या है 8a का क्यूब है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप इसे क्या लिख सकते हो 2a का क्यूब लिख सकते हो। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a आ जाएगी, प्लस y³, तो y की जगह पर क्या b है तो आप b का होल क्यूब कर सकते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी b आ जाएगी, प्लस 3, x की वैल्यू कितनी है 2a, तो 2a का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है b। अब आप इसे खुद सॉल्व करो तो देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12a का स्क्वायर और b प्लस 3, x की वैल्यू क्या है 2a, y की वैल्यू क्या है b का स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करो 3 2 जा 6, a b का स्क्वायर, यही आएगा। अब ये किसके इक्वल है x प्लस वाई के क्यूब के, तो यानी कि x क्या है 2a, y क्या है b का क्यूब। तो इसे आप क्या लिख सकते हो 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b। आया समझ में। तो इस तरीके से ये इसका क्या हो गया पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेम डिट्टो ऐसा ही पार्ट है सेकंड। अब सेकंड में क्या दे रखा है सेम यही क्वेश्चन है 8a³ प्लस साइन चेंज हो जाएंगे माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे इसे देख लो। तो यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, यही पढ़ा था ना। तो इसे आगे सॉल्व करो x³ माइनस y³ माइनस 3x² y और माइनस माइनस प्लस 3xy का स्क्वायर। तो ये जो पार्ट है इतना जो पार्ट है ये दे रखा है। आपको जाना कहाँ यहाँ से इस तरफ जाना है। कैसे जाएंगे x³ का मतलब 8a का क्यूब का, तो क्या हो जाएगा 2a का क्यूब। तो यहाँ x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई 2a के इक्वल हो गई।
माइनस वाई किसके इक्वल है वी के, तो बी का क्यू, वाई की वैल्यू किसके इक्वल है बी के, माइनस 3 एक्स स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर, और y क्या है b। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो 12a स्क्वायर b आएगा, प्लस लग रहा है 3x की वैल्यू कितनी है 2a, y की वैल्यू क्या है b। सॉल्व करो इसे, 6a स्क्वायर 6a b का स्क्वायर ही आएगा। ये किसके इक्वल है x माइनस वाई का क्यूब, तो यानी कि 2a माइनस बी का क्यूब। क्या हो जाएगा 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। आया समझ में। इसी तरीके से इसका करेंगे थर्ड पार्ट। अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट क्या दे रखा है 27 माइनस 125 ए का क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, यही दे रखा है। तो हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी है x माइनस वाई का क्यूब, ठीक है। तो x माइनस वाई का क्यूब किसके इक्वल था, इसके इक्वल था ना, तो लिख लो यहीं पर डायरेक्ट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर, यही है ना। अब एक्स क्यूब का मतलब क्या हो गया 3 का क्यूब, एक्स किसके इक्वल होगा 3 का क्यूब करोगे 27 ही आता है, ठीक है। वाई यानी कि 5a का क्यूब, सॉल्व करो 5a का क्यूब यानी कि y किसके इक्वल हो गया 5a के इक्वल हो गया, माइनस 3x ये पे क्या है 3 का स्क्वायर और y की जगह पर 5a, सॉल्व करोगे 135 ही आएगा, प्लस 3x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5a का स्क्वायर, इसे भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा। अब ये वैल्यू किसके इक्वल है x माइनस वाई का क्यूब यानी कि 3 माइनस 5a का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 8 के जो 3 पार्ट थे वो हमने कर लिए सॉल्व। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या लिख रखा है उसे देखो, 64a का क्यूब 27b का क्यूब 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, तो इसके लिए क्या है, अब यहाँ माइनस का साइन है तो यानी कि कौन सा लगेगा आइडेंटिटी, x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x का क्यूब यानी कि ये क्या हो जाएगा 4a का क्यूब, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4a, y है तो क्या हो जाएगा 3b का क्यूब, y किसके इक्वल हो जाएगा 3b के, माइनस 3x स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर और y क्या है 3b, आप इसे सॉल्व करोगे तो यही आएगा, प्लस 3x की वैल्यू क्या है 4a और y की वैल्यू क्या है 3b का स्क्वायर। अब जब आप इन चीज़ों को सॉल्व करोगे तो आएगा 4a माइनस 3b का क्यूब, क्योंकि मैंने बता दिया ये पार्ट किसके इक्वल होता है, इसके x की वैल्यू यहाँ क्या है 4a माइनस y की वैल्यू क्या है 3b का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b, सॉल्व हो गया ये पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका फिफ्थ। उसमें क्या दे रखा है 27p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p का स्क्वायर प्लस 1/4p, यही दे रखा है। तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे इसे, तो देखो यहाँ पर वही आइडेंटिटी लगाओ, x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy और सॉरी डायरेक्टली कर लो 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर अगर इस चीज़ को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस इतने पार्ट को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का क्यूब यानी कि क्या कर सकते हो 3p का क्यूब माइनस y का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 1 अपॉन, अब ये क्या हो जाएगा
6 का क्यूब, यानी कि y किसके इक्वल हो गया 1/6 के, माइनस 3, x की वैल्यू क्या है 3p का स्क्वायर और y की वैल्यू क्या है 1/6। जब आप सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा 9/2 p का स्क्वायर प्लस 3, x की वैल्यू क्या है 3p, y की वैल्यू क्या है 1/6 का स्क्वायर। जब आप इसे भी सॉल्व करोगे तब आएगा 1/4 p ही आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं इसे। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल है x माइनस वाई का क्यूब, यानी कि 3p x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या 1/6 का क्यूब। तो इसे लिख सकते हो 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6 हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 8 के जो पांचों पार्ट हैं वो होते हैं कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।